बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त राजा इमरान सफदर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कामयाबी चाहते हो तो माँ के कदम चूम लो, यानी एवर लास्टिंग सक्सेस चाहते हो तो अपने होंठों से अपनी माँ के कदम जो हैं, अपने माँ के जो पैर हैं उनको चूम लो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है और हमने इंसान को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप से भलाई करे। इसी तरह सूरे बनी इसराइल में अल्लाह ताला कहता है रब्बिर हम हमा कबर रब्बा यदि सगीरा, और अपने माँ बाप के साथ अपने शोल्डर्स और अपने जो शाने हैं वो उनके सामने शान शौकत के साथ, बल्कि ऊंचा मत करो बल्कि उनको नीचे कर लो और बड़े अदब से उनसे पेश आओ। कन्फ्यूशियस अ ग्रेट चाइनीज थिंकर कहता है कि अगर तेरे माँ बाप जिंदा हैं तो तुझे किसी मुकद्दस मकाम पे जाने की जरूरत ही नहीं। इंडिया के एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं बकौल मुनव्वर रौना के, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। इसी तरह इन्हीं शायर मुनव्वर रौना साहब का एक बहुत मशहूर शेर है, ये सिर्फ खुदा ने दुनिया की हर औरत को बख्शी है, ये सिर्फ खुदा ने दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। पीपी शैले इंग्लैंड का एक बहुत मशहूर शायर गुजरा है, पिर्सी बिशी शैले, वो कहता है कि माँ के बगैर घर कब्रिस्तान, यानी माँ अगर ना रहे तो घर कब्रिस्तान का मंजर पेश करता है। इसी तरह बाबर द टाइगर ज़हीरुद्दीन बाबर, जो फरगाना का जो अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेट थी वहाँ से वो चला था, और कत्लक नगार बेगम जो अजीम माँ का बेटा, और उमर शेख मिर्ज़ा उसके वालिद का नाम। फिर उसने 1528 में अब्राहम लोदी को पानीपत के मैदान में शिकस्त दी। तो वो कहता है कि मैं जब भी मुसीबत में होता हूँ मैं हमेशा अपनी माँ को याद करता हूँ। इसी तरह मोहम्मद अली जौहर साहब कहते हैं माँ की असल खूबसूरती उसकी मोहब्बत है और मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। हिटलर कहता है मैं जब भी खतरात में होता हूँ, मैं जब भी मुसीबतों का शिकार होता हूँ तो मैं अपनी माँ को याद करता हूँ, तो मेरी मुसीबतें, मेरे वो खतरात टल जाते हैं। उसका मतलब माँ जो होती है वो इतनी अजीम हस्ती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझ पर सबसे ज्यादा दुनिया में हक किसका है, तो आपसे फरमाया कि तेरे अल्लाह और उसके रसूल के बाद तेरी माँ का, तेरी माँ का और तेरी माँ का। 3 दफा आपसे सर ने माँ का कहा, 4थी दफा कहा तेरे बाप का। तो उसका मतलब माँ का दर्जा जो है वो बहुत बुलंद है, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ वो अजीम हस्ती है जिसको अल्लाह ताला की मोहब्बत का परतू भी कहते हैं। अक्षय कुमार हिंदुस्तान का एक बहुत अजीम एक अदाकार गुजरा है, बल्कि अभी भी है। वो एक होटल के अंदर एक शेफ यानी एक बहरे के तौर पर सर अंजाम देते थे। वो कहते थे मैं रोज अपनी माँ के जो पैर थे अपने होंठों से चूम के जाता था। फिर वही अक्षय कुमार करोड़पति बन गया। तो इसका मतलब है अगर हम भी इस तरीके पर अमल करें तो हम भी दुनिया के अजीम इंसान बन सकते हैं। खुदा की कसम आज मुझसे लिखवा लें या आप ये तरीका अडॉप्ट कर लें। जब भी अगर आपका कोई पेपर हो, अगर आपका कोई एग्जाम हो, अगर आपका कोई इंटरव्यू हो, अगर आपने कोई और डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आपने फेस करनी हो, तो अपने खुदा की कसम अपने माँ के पैर जो हैं अपने होंठों से चूम के चले जाए। मैं कहता हूँ दुनिया का कोई सा ऐसा मुश्किल काम है जो हल नहीं होगा, क्योंकि माँ की दवा जो है वो जन्नत की हवा है। कहते हैं माँ बिल्कुल अल्लाह ताला के करीब होती है। जैसा बाप कहते हैं ना एक बेटे के लिए बाप की दवा कभी रोएगा नहीं जाती, इस तरह माँ की दवा जो है वो तो डेफिनेटली कभी रोएगा नहीं जाती। तो आप इस प्लैटिनम और इस गोल्डन प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल बना लीजिए और देख लीजिए कि कभी आप नाकाम नहीं होंगे। जिंदगी का कोई ऐसा मैदान नहीं होगा जब आप अपनी माँ के कदम अपने होंठों से चूम के जाएंगे, क्योंकि माँ जैसी हस्ती दुनिया में कहीं नहीं। माँ जैसा मुकाबला ना कोई पीर कर सकता है, ना दुनिया की कोई और हस्ती कर सकती है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो माँ है। क्योंकि जगह जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला अपने और अंबिया कराम के और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बाद जिस अजीम हस्ती का जिक्र करता है वो माँ बाप ही है। क्योंकि ये माँ एक ऐसा खजाना है जो साउथ अफ्रीका के
जो डायमंड्स हैं वो भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते, मैक्सिको की जो चांदी है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती, और ज़िवरिक स्विट्जरलैंड का जो सोना है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा की कसम, आप दुनिया सारी छान मारे, आप 196 ममालिक के अंदर जाकर फिर लें, आप दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर चले जाएं, अगर आपका टाइटैनिक डूब रहा है तो खुदा की कसम माँ की दवा से आपका टाइटैनिक जो है कभी नहीं डूबेगा, फिर दोबारा बर्म्यूडा ट्रायंगल से बाहर निकल आएगा। अगर खुदा न खास्ता आप मुसीबतों का शिकार हैं, आप तकलीफों का शिकार हैं, अगर आप डिफिकल्टीज में गिर गए हैं, ऐसा कोई क्राइसिस आ गया है जिसका कोई हल नहीं, तो माँ की दवा है तो वो आपको हल कर सकती है। अगर खुदा न खास्ता माँ एक दफ़ा चली जाए और वालिदैन अगर चले जाएं तो फिर ये खजाना दोबारा नहीं आता, क्योंकि फिर इंसान को उसकी कमी जरूर महसूस होती है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि मोमन खान मोमन का ये बहुत क्लासिक शेर है जिसमें यही वो कहते हैं कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो माँ एक ऐसी हस्ती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, वो उसको ज़िंदगी में भी वो हमारे लिए दुआएं करती है, और अगर खुदा न खास्ता वो फौत हो जाए तो फौत होने के बाद हमें उनकी कब्रों पर जाना चाहिए, और कब्र पर जाने का जो सुन्नत तरीका है, हमें उनके पैरों की तरफ से जाना चाहिए और सामने खड़े होकर कहना चाहिए अस्सलाम वालेकुम या अहलल कब्र। अगर हम कब्र के सामने खड़े होकर दवा करेंगे तो ये गलत रॉन्ग तरीका है, ये सुन्नत के खिलाफ है, क्योंकि सुन्नत का सही तरीका वही है कि हम उसके यानी सरहाने खड़े होकर खाने काबे की तरफ मुंह करके हम उनके लिए दवा करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, क्योंकि माँ बाप वो हस्ती हैं जिसके मतलब आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में माँ बाप को पाया या कम अज़ कम एक को पाया और अपने आप को बख्शवा ना सका। तो जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आमीन। दूसरे जब आप मिंबर रसूल पर पहुंचे तो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद इब्राहिमी ना भेजे वो भी बदबख्त है। थर्ड पे आपने कहा, फिर आपने कहा आमीन, थर्ड पे आपने कहा आपसे कहा जो अपनी ज़िंदगी में रमज़ान और मुबारक को पाए और अपने आप को बख्शवा ना सके तो वो भी बदबख्त शख्स है, वो भी उस पर भी अल्लाह ताला की लानत है। तो इसका मतलब है अब रमज़ान शरीफ का महीना है, बहुत मुक़द्दस महीना है, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं वो इस चांस को, इस ब्रिलियंट चांस को ज़रूर अवेल करें और अपने होंठों से उनके कदम चूमा करें, उनको उनकी खिदमत कर लें, और जो उनकी माएँ चली गई हैं मेरे जैसों की, तो उनके लिए बेहतरीन तरीका है कि उनको बख्शवाएं, उनके लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगें, क्योंकि वही माँ थी जो तुझे जब तू बच्चा था तो तुझे वो यानी बहुत ज़्यादा तेरी खिदमत किया करती थी। कहते हैं कि एक बंदे ने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर 7 दफ़ा हज किया और उसने अल्लाह ताला से पूछा कि क्या अल्लाह ताला मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, तो आगे से आवाज़ आई अभी तो तूने एक रात का भी हक अदा नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा मोहतरमा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला से बहुत प्यार था। जब अब्बा के मकाम पर वो वफ़ात पा गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बहुत रोए, बल्कि जब कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुजर होता और जब तजारत के लिए जाते तो उस रास्ते से ज़रूर जाते और अपनी माँ की कब्र पर रोया करते थे। तो उसका मतलब हमें भी जाकर अपने माँ बाप की कब्रों पर रोना चाहिए, क्योंकि शायद कहता है कि माँ के बगैर घर कब्रिस्तान। तो कोई शक नहीं कि जब माँ चली जाती है तो फिर वो दवाएं नहीं रहती, फिर वो हमारे लिए वो बनंजास, वो बरकतें, वो जो बाउंटीज हैं, वो अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हम पर कम हो जाती हैं, क्योंकि दवाओं का सिलसिला जो है वो रुक जाता है। तो आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट एंड लव योर मदर्स एंड गुड बाय, खुदा हाफिज।